मनुष्य के दैहिक, लौकिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति का आधार है सद्विचार। सद्विचार जीवन रूपी तपस्या के हवन कुंड से निकलने वाली वह प्राणदायिनी ऊर्जा है जो यंत्र तंत्र सर्वस्व को अपनी आभा से सुगंधित कर देती है। सद्विचार परिष्कृत मंत्र के पर्याय हैं जिनके श्रवण मात्र से दृष्टि ही नहीं, जीव की सृष्टि तक में भी परिवर्तन संभव है। ये मनुष्य के दैहिक, लौकिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति का आधार हैं। विचार जब आचरण की कोख से जन्म लेकर अवतरित होते हैं तो उनमें समाज, लोक एवं परंपरा में आमूल चूल परिवर्तन करने की अपूर्व क्षमता समाई रहती है। वैचारिक परिशुद्धता ही मनुष्य को जीवन में जीव से श्रेष्ठतम करार देती है। विचार वह संपत्ति है जो अदृश्य होते हुए भी दृष्ट अथवा अलौकिक संपत्ति से कई गुना श्रेष्ठतर, दीर्घजीवी और शाश्वत होती है। एक सद्विचार अपने में समूचे विश्व को परिवर्तित कर देने की अपूर्व क्षमता रखता है। विचार के अनुरूप ही हमारी शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है और उससे ही आगामी जीवन दर्शन की श्रेष्ठता की गुणता निश्चित होती है। सकारात्मक विचार जीव जगत के कल्याण की संजीवनी सरीखे हैं। वैचारिक संपन्नता का दुर्लभ उपहार करुणा निधान ईश्वर अपने किसी अन्य उपासक को ही प्रदान करते हैं। यह दैहिक विलोपन के पश्चात भी अपनी दीर्घ जीविता से जगत को चमत्कारित करने की क्षमता रखता है। सद्विचार से लक्ष्य चुंबक की भांति खिंचा हुआ स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होता रहता है। हम जैसा होना और बनना चाहते हैं, विचार हमें उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। विचार ही हमारे चरित्र, नीति, आदर्श एवं मूल्य के नियोक्ता हैं। विचारों की निश्चयता हमारे गंतव्य एवं मंतव्य की दिशा भी तय करती है। विचार ही हमारे संस्कारों के परिशोधन की महागंगा है। आइए हम सब नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज आप सभी के सामने आई हूँ महादेव की कुछ 5 सीखें लेकर जो उन्होंने माता पार्वती को दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने गहन अंतरंगता और आध्यात्मिक बातचीत के क्षणों में अपनी दिव्य पत्नी माता पार्वती को गहन शिक्षाएं दी। ये शिक्षाएं न केवल गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि से भरी हैं, बल्कि एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवहारिक प्रासंगिकता भी रखती हैं। आपको बताएंगे भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को दी गई 5 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में। पहली, जीवन की ऋण भंगुरता। भगवान शंकर ने माता पार्वती को जन्म और मृत्यु के शाश्वत चक्र पर जोर देते हुए जीवन की नश्वरता के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि भौतिक संसार में सब कुछ ऋणिक है, परिवर्तन और श्रेय के अधीन है। सांसारिक संपत्तियों और रिश्तों की नाश्वरता को समझकर व्यक्ति वैराग्य विकसित कर सकता है और आत्मा के शाश्वत पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह शिक्षा व्यक्तियों को बदलाव को शालीनता से अपनाने और जीवन के उतार चढ़ाव से परे सच्ची खुशी की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा, आत्मा और ब्रह्म की एकता। भगवान शिव ने माता पार्वती को अद्वैत की गहन अवधारणा, अस्तित्व की अद्वैतिक प्रकृति के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि अंतिम स्तर पर व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मान और परमात्मा यानी कि ब्रह्मण के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और सर्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। इस एकता का एहसास आध्यात्मिक मुक्ति और अहंकार के विघटन की ओर ले जाता है। यह शिक्षा एकता, करुणा और इस एहसास को बढ़ावा देती है कि दिव्यता हर जीवित प्राणी में निवास करती है। तपस्या की शक्ति।
भगवान शंकर ने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के साधन के रूप में तप या तपस्या के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने माता पार्वती को सिखाया कि कठोर आत्म अनुशासन और तपस्या से आध्यात्मिक विकास और प्राप्ति की होती है। तपस्या का अभ्यास करके व्यक्ति इच्छाओं, आसक्तियों और नकारात्मक लक्षणों पर काबू पा सकता है, जिससे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तपस्या को दैविक कृपा और ज्ञान प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। आंतरिक मौन को अपनाना। अपने गहन संवाद के एक क्षण में भगवान शिव ने आंतरिक मौन के महत्व को बताया। उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि सच्चा ज्ञान और दिव्य अनुभव तब उत्पन्न होते हैं जब मन शांत और निरंतर बकबक से मुक्त होता है। मौन और चिंतन को अपनाने से व्यक्ति आत्मा की गहरी परतों तक पहुंच सकता है, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आंतरिक शक्ति की सुविधा प्रदान कर सकता है। मौन सचेतना भी विकसित करती है और आत्म जागरूकता की शक्ति को बढ़ाती है। वैराग्य और त्याग। माता पार्वती को भगवान शिव की शिक्षाओं में वैराग्य और त्याग के गुण पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सच्ची संतुष्टि भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि सादगी और संतुष्टि अपनाने में निहित है। वैराग्य का अभ्यास करके व्यक्ति स्वयं को भौतिक संसार की उलझनों से मुक्त कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वैराग्य व्यक्ति को दुखों पर काबू पाने और भीतर की दिव्य उपस्थिति में सांत्वना पाने में सक्षम बनाता है। माता पार्वती को भगवान शंकर की शिक्षाएं मानवता के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का एक शाश्वत स्रोत हैं। प्रत्येक शिक्षण गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है और कालातीत मूल्य प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को समृद्ध कर सकता है और हमें आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकता है। जीवन की नाश्वरता को अपनाना, सभी अस्तित्व की एकता को पहचानना, तपस्या का अभ्यास करना, आंतरिक मौन और विकसित करना और वैराग्य को अपनाना गहन अंतर्दृष्टि है, जो साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य मिलन की खोज में प्रेरित करती रहती हैं। तो ये है 5 सीख जो भगवान शिव ने, हमारे महादेव ने माता पार्वती को दी और जिसे सुनकर हम भी अपना सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो आइए अपने जीवन को सरल बनाने में एक पहला कदम उठाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।